तो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो हम कल पढ़ रहे थे पद परिचय में सर्वनाम, जिसमें आपको बताया था कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला भेद आपने पढ़ा पुरुषवाचक, जिससे किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पता चलता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में आपने पढ़ा कि उसको 3 भागों में बांटा गया है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। कितने भागों में? 3 भागों में। तो यहीं पर हमने अपना टॉपिक कल समाप्त किया था। आज अब इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देंगे कि उत्तम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष क्या है और अन्य पुरुष क्या है। तो पहले उत्तम पुरुष। बात को कहने वाला, मैं, मुझे, मुझको। यानी जो बात कहने वाला है, बात कर रहा है, उसे कहते हैं उत्तम पुरुष। जैसे मैं हो गया, मुझे हो गया, मुझको हो गया, मुझसे हो गया, वो क्या होगा? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष, जिससे बात कही जाती है, बात कही जाती है। तू, तुम, तुम्हें। यानी मैं बात कर रहा हूं, मैं हुआ उत्तम पुरुष। आपसे बात कर रहा हूं, आप कौन हुए? मध्यम पुरुष। जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा, तुमसे, तुम्हारे लिए, वो क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। तीसरा है अन्य पुरुष। जिसके बारे में बात कही जाती है, उसे, उसको, उसके लिए, उन्हें, उनको, वो क्या हो गए? अन्य पुरुष हो गए। तो बहुत सीधे से टॉपिक है ये तीनों। उत्तम पुरुष जो बात कर रहा है, मध्यम पुरुष जिससे बात कही जा रही है, अन्य पुरुष जिसके बारे में बात कही जा रही है। यानी मैं बात कर रहा हूँ, उत्तम पुरुष, आपसे बात कर रहा हूँ, आप हुए मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में मैं बातचीत कर रहा हूँ वो हुआ अन्य पुरुष। उसके बाद है अगला दूसरा बिंदु, निजवाचक। तो दूसरा प्रकार है निजवाचक। निज का मतलब होता है खुद का, अपना, स्वयं का, उसे कहते हैं निज। शब्द का वह रूप जो कर्ता के
स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है। यानी जिस रूप से कर्ता स्वयं कार्य करता हुआ दिखाया जाता है वो क्या कहलाता है? निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे अपने आप, स्वयं, ये दोनों शब्द क्या है? निजवाचक में आ जाते हैं। आदि। जैसे मैं अपना कार्य स्वयं कर लूँगा, तो वो क्या कहलाएगा? निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। उदाहरण, मैं स्वयं बाजार चला जाऊंगा। तो ये स्वयं शब्द जो है निजता का बोध करा रहा है। उसके बाद है तीसरा, निश्चय वाचक। निश्चय वाचक सर्वनाम। तो नाम से पता चल रहा है निश्चय वाचक, यानी सर्वनाम के जिस रूप से निश्चित वस्तु का बोध हो रहा है उसे निश्चयवाचक कहा जाता है। शब्द के जिस रूप से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, वो क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे यह पुस्तक उसकी है। तो उसकी से निश्चितता का बोध हो रहा है कि यह पुस्तक उसी व्यक्ति की है, तो उसे कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद अगला है आपका चौथा बिंदु, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक बहुत आसान है, बहुत सरल है, नाम से परिभाषा बनती चली जाती है। शब्द के जिस रूप से
शब्द के जिस रूप से अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, वो क्या कहलाता है? अनिश्चयवाचक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे छत पर कोई है। तो कोई शब्द क्या है? अनिश्चितता का बोध करा रहा है, यानी कोई तो है लेकिन कौन है इसके बारे में निश्चित नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? अनिश्चयवाचक कहलाएगा। जैसे पानी में कुछ गिरा है, दरवाजे को कोई खटखटाकर गया है, लेकिन निश्चित पता नहीं है कि पानी में क्या गिरा है या दरवाजे को कौन खटखटाकर गया है, तो वो क्या कहलाएगा? अनिश्चयवाचक कहलाएगा। पांचवा है संबंध वाचक। शब्द के जिस रूप से दो वस्तुओं में कोई संबंध दर्शाया जाता है, तो उसे कहते हैं संबंध वाचक। जैसे जो करेगा सो भरेगा, तो जो और सो क्या है? ये दोनों संबंध को दर्शा रहे हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी और वैसी शब्द जो है संबंध को दर्शा रहे हैं। कर भला तो हो भला, कर और तो ये दोनों क्या है? संबंध को दर्शा रहे हैं, उसमें होगा संबंध वाचक। उदाहरण कर भला तो हो भला, तो इसमें कर और तो दोनों शब्द क्या है? संबंध को दर्शा रहे हैं, अर्थात भला करेंगे तो ही भला होगा, इसलिए दोनों में क्या है? संबंध दर्शाया जा रहा है। इसके बाद है इसका छठा और अंतिम बिंदु, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें भी नाम से पता चल रहा है कि जिसमें क्या है? प्रश्न करने का भाव होता है, यानी क्या, कहाँ, कब, कैसे, कौन। शब्द के जिस रूप से प्रश्न
करने का बोध हो। प्रश्नवाचक कहलाता है। उदाहरण, यहाँ कौन आया था। तो इसमें क्या है, प्रश्न का भाव प्रकट हो रहा है कि यहाँ कौन आया था। ध्यान रहे, ये जो निश्चित और अनिश्चित वाचक में करवाया था, इसमें प्रश्न का भाव प्रकट नहीं हो रहा। कोई और क्या में क्या कौन में क्या है, अंतर है। वहाँ तो निश्चित है, लेकिन ये निश्चित नहीं चीज़ क्या है, काम तो निश्चित हो रहा है, लेकिन यहाँ कोई निश्चित नहीं है। तो यहाँ प्रश्न का भाव प्रकट हो रहा है, वहाँ सामान्य जानकारी मिल रही है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि इसको मिटाएं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि विकारी शब्द में आपको संज्ञा के बाद सर्वनाम शब्द समझ में आ गए होंगे। आपने सर्वनाम पढ़ा, सर्वनाम के 6 भाग, 6 भाग में पुरुषवाचक में 3 प्रकार पढ़े। प्रथम पुरुष यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उसके बाद आपने पढ़ा निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो अब हम आपको ये बताएंगे कि सर्वनाम शब्दों का पद परिचय कैसे दिया जाता है। सर्वनाम शब्द के पद परिचय। तो कोई भी उदाहरण हम ले लेंगे। वह लड़का उसका है। वह लड़का उसका है। तो हम सबसे पहले इसके अंदर सर्वनाम शब्दों को या पदों को छांटेंगे। उनको छांटने के बाद फिर उनका हमें पद परिचय देना है। जैसे इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है, वह। दूसरा ये संज्ञा है, इसको हम नहीं लेंगे। दूसरा है उसका। उसका। तो ये दोनों सर्वनाम शब्द हमने छांट लिए। अब हमें इनका क्या है, पद परिचय देना है। तो वह क्या होगा, पुरुष वाचक सर्वनाम। आपने पढ़ा था पुरुषवाचक में मैं, हम, मुझे, मेरा, मुझको। प्रथम पुरुष है ना, तुम,
तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, वो हो गया मध्यम पुरुष, है ना। वह, उसका, उसे, उसको, उसके लिए, वो क्या हो गया, अन्य पुरुष। तो ये वह शब्द है, पहले तो पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक में ये कौन सा होगा, अन्य पुरुष। क्यों? क्योंकि इसके बारे में बातचीत की जा रही है। मैंने पहले बताया था, मैं बात कर रहा हूँ तो मैं उत्तम पुरुष, आपसे कर रहा हूँ आप मध्यम पुरुष। तो जिसके बारे में बातचीत की जा रही है वह अन्य पुरुष कहलाता है। तो ये हो गया अन्य पुरुष। तो वह, उस लड़का उसका है, तो लड़का है तो इसका मतलब ये क्या होगा, पुल्लिंग होगा। पुल्लिंग। अब एक ही है तो एक वचन। इस प्रकार वह शब्द के ये क्या है, पद परिचय बनेंगे। फिर आता है उसका लड़का है, तो उसका शब्द भी क्या है, पुरुषवाचक ही होगा। और ये भी अन्य के बारे में बातचीत की जा रही है, अन्य पुरुष हो गया ये भी। उसका, उसका से पता लग रहा है ये भी क्या है, पुल्लिंग शब्द है। और उसका से ये भी पता लग रहा है कि ये क्या है, एक वचन है। तो इस आधार पर क्या है, सर्वनाम का पद परिचय दिया जाएगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद तीसरा टॉपिक शुरू करते हैं, विकारी शब्द का विशेषण। विशेषण, तीसरा टॉपिक आपका क्या है, विशेषण। तो आज के लिए प्रिय छात्रों इतना ही। इसको ध्यान से पढ़ना, नोट्स बनाना इसके। और जो हमने नया टॉपिक डाला है विशेषण विकारी शब्द का तीसरा, इसके बारे में हम आपसे कल विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।